हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की एक और नई क्लास लेकर। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। आ जाओ। तो पहला जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो रहेगा कि 1 जनवरी को क्या मनाते हैं हम। 1 जनवरी को मनाया गया है आपका ग्लोबल फैमिली डे। ग्लोबल फैमिली डे मनाते हैं 1 जनवरी को, ठीक है। ये मनाया गया है और ये वैश्विक शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अब लिखना चाहो लिख सकते हो, वैश्विक शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। 1 जनवरी को और क्या मनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूं। 1 जनवरी को हम मनाते हैं डीआरडीओ डे। देखो 1 जनवरी 1958 को स्थापना की गई किसकी, डीआरडीओ की। डीआरडीओ की, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि डीआरडीओ हमारी सेना के लिए हथियारों का व्हीकल्स का निर्माण करता है। डीआरडीओ, ठीक है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली के अंदर है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और अब की बार डीआरडीओ ने अपना 67th फाउंडेशन डे मनाया है। 67वां स्थापना दिवस आपका डीआरडीओ ने मनाया है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा, यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने हैं। यूआईडीएआई जिसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लिख सकते हो आप, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके सीईओ बने हैं आपके भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार, इतनी सी बातें याद रखेंगे, भुवनेश कुमार। और साथ के साथ आपके सीआरपीएफ के भी नए महानिदेशक बने हैं। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, इसके भी नए महानिदेशक बने हैं वितुल कुमार। वितुल कुमार इसके नए महानिदेशक बने हैं, ठीक है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है करंट अफेयर का वो है कि 2024 में भारत ने कॉफी निर्यात में कितनी वृद्धि कर ली है। 2024 में भारत ने कॉफी निर्यात में कितनी, कॉफी है ये, कॉफी, ठीक है, कॉफी निर्यात में वृद्धि जो कर ली है वो कितनी कर ली है, वो आपकी 29% के समथिंग। जी हाँ दोस्तों, 29% भारत ने कॉफी में वृद्धि कर ली इसके निर्यात में। यानी कि 29% ज्यादा हमने क्या करी है, एक्सपोर्ट करी है दूसरे देशों को। अगर कॉफी की मैं बात करूं तो कॉफी सबसे ज्यादा कहां होती है, कॉफी सबसे ज्यादा आपकी कर्नाटक में होती है। कर्नाटक जो राज्य है वहां पर सबसे ज्यादा कॉफी होती है। भारत का ये लगा लो 70% के करीब, 70 से 71% कॉफी का उत्पादन अकेला कर्नाटक राज्य देता है, ठीक है। और कर्नाटक राज्य से तो मैंने बताई थी ना कि कैसे कर्नाटक हो जाएगा और कैसे काफी हो जाएगा, ठीक है, और कैसे कुद्रेमुख हो जाएगा और कैसे क्या हो जाएगा आपका कन्नड़ हो जाएगा, ठीक है, और कैसे क्या हो जाएगा आपका कावेरी हो जाएगा और कैसे आपका कैलपोद हो जाएगा और कैसे आपका करगा हो जाएगा, कैसे भाई साहब आपका कंबाला हो जाएगा। बताता हूं ये सारी बातें क्या हैं। और कैसे आपका एक और हो जाएगा कोलार हो जाएगा और कैसे कॉफी तो आ ही गया है, ठीक है। देखो कर्नाटक राज्य में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। कर्नाटक राज्य में कुद्रेमुख वहां का नेशनल पार्क है, कन्नड़ वहां की भाषा है, कावेरी वहां से नदी निकलती है और कर्नाटक में कावेरी संक्रमण नाम का त्योहार भी मनाया जाता है, ठीक है। और कैलपोद भी वहां का फेस्टिवल है, करगा भी वहां का फेस्टिवल है और कंबाला भी वहां का फेस्टिवल है कर्नाटक का। बातें आई कोलार क्या है, कोलार वहां पे सोने की खान है, सोने की खान है आपकी। कोलार और हट्टी की जो खाने हैं वो भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं और किसके लिए जानी जाती हैं, ये आपकी सोने के लिए जानी जाती हैं, सोना, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले दूसरे नंबर पे ऐसा राज्य कौन सा है, दूसरे नंबर पे कॉफी के उत्पादन में राज्य आपका केरल है, दूसरे नंबर पे केरल है। और अगर आपसे पूछ लेना कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कहां होती है, तो पूरे विश्व में कॉफी सबसे ज्यादा होती है ब्राजील के अंदर। ब्राजील के अंदर किस महाद्वीप का देश है,
साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। और कर्नाटक में तो बहुत फेमस है आपकी बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ियां, ठीक है। यहां पे कर्नाटक में होती है क्या, आपकी कॉफी, बहुत फेमस है, ठीक है। सऊदी अरब से आए थे ये सूफी संत थे, ऐसा माना जाता है बाबा बुदन, और कुछ कॉफी के बीज ले आए थे यहाँ पे आके, उन्होंने वो बो दिए थे, और इसीलिए तब से फेमस है बाबा बुदन की पहाड़ियां, ठीक है। कर्नाटक में कॉफी के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, जो जानी जाती है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर, पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती है। वेस्ट बंगाल ने जीती है आपकी संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखोगे। और ये किसको हराया है, केरल को हराया है, केरल को हराया है। और संतोष ट्रॉफी किसमें दी जाती है, आपकी फुटबॉल में दी जाती है, फुटबॉल में दी जाती है। और फुटबॉल में बहुत फेमस है दोस्तों आपका डूरंड कप है, बहुत फेमस है। अरे फुटबॉल में बहुत फेमस है आपका कोलंबो कप है, ठीक है। और सुबर्तो कप बहुत फेमस है जो फुटबॉल में दिया जाता है। निक्सोन कप बहुत फेमस है आपका, जो फुटबॉल में दिया जाता है। इतनी सी बातें याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो है आपका, रसिया देश ने नया आपका पर्यटक कर लगा दिया है। यानी कि अगर आप किसी भी होटल के अंदर घूमने जाओगे रसिया में, वहां पर नाइट स्टे करोगे रसिया के अंदर, तो होटल का जो चार्ज है उसको वहां पर आपको 1% अलग पर्यटक कर भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। रसिया ने लगाया है नया पर्यटक कर, रसिया ने लगाया है नया पर्यटक कर। पूछ लेगा कि पर्यटक कर किस देश ने लागू किया है, पर्यटक कर, तो रसिया ने। और रसिया ने भी बनाई है किसकी, कैंसर की वैक्सीन बना दी है, कैंसर की वैक्सीन बना दी है, ठीक है। और रसिया के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। भाई साहब क्या गजब आदमी है व्लादिमीर पुतिन का, देखा करो आप भाई साहब, सेना के ना साथ जाता है जब किसी देश के साथ जंग छिड़ती है, और फाइटर पायलट बनता है भाई साहब, लड़ाकू विमान उड़ाता है, चलाता है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन काफी लंबे समय से रसिया के प्रेसिडेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, घरेलू उड़ानों में, घरेलू उड़ानों में भारत के अंदर जो डोमेस्टिक एयरलाइन है, घरेलू उड़ानों में वाईफाई की सुविधा इन फ्लाइट, यानी कि इन फ्लाइट, फ्लाइट में वाईफाई की सुविधा देने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई है, वाईफाई की सुविधा देने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है आपकी एयर इंडिया, एयर इंडिया बन गई है, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और एयरपोर्ट से जुड़ा एक क्वेश्चन और आया था कि भारत का एक एयरपोर्ट है आईजीआई एयरपोर्ट, जिसको 150 डेस्टिनेशन से भी जोड़ दिया गया है, 150 डेस्टिनेशन से जोड़ दिया गया। भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट है आईजीआई, नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। और एक पर्सन और लिख सकते हो, देवी अहिल्याबाई होलकर जो एयरपोर्ट है, देवी अहिल्याबाई होलकर, वो जीरो वेस्ट मटेरियल एयरपोर्ट बन गया है, ठीक है। जीरो अपशिष्ट आपका एयरपोर्ट बन गया भारत के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और एयरपोर्ट के लिए जो वर्क करती है भारत में अथॉरिटी, उसका नाम क्या है, एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अरे जिसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया है कि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि गुजरात राज्य के अंदर एक नया जिला बना है, गुजरात राज्य के अंदर एक नया जिला बना है, और इस जिले का नाम है, गुजरात में बना नया जिला, गुजरात का नया जिला, और ये जिला बन गया है आपका वाओथराद, वाओथराद ये नया जिला है। और ये 34वां नया जिला होगा, 34th नया जिला होगा। और ये किस जिले से काट के बनाया, ये बनासकांठा, बनासकांठा जिले से, कांठा कैसे लिखा जाएगा, कांठा ऐसे लिखा जाएगा, हाँ, बनासकांठा जिले से काट के अलग किया, बनासकांठा जिले से
ठीक है, काटकर अलग किया। आपके हरियाणा में भी तो बनने वाले हैं 5 नए जिले। अगर आपको पता है तो कमेंट करके मेरे को बताओ कि हरियाणा में भी 5 नए जिले बनने वाले हैं, कौन कौन से बनने वाले हैं। ठीक है, और गुजरात से बातें याद रख सकते हो। इस बनासकांठा जिले में एक गांव था मसाली गांव, मसाली गांव। और ये मसाली गांव भारत का पहला सीमावर्ती सीमावर्ती सौर गांव बना है। ठीक है, सौर गांव बना है, यानी कि सोलर एनर्जी पे सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है कौन आज के दिन? गुजरात। सोलर एनर्जी पे अगर छतों पे सोलर प्लेट लगाने में ना सबसे टॉप पे रहा है आपका गुजरात। ठीक है, इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। वावथराद, कमेंट करके बताओ मेरे को कि एक जिला बना था मेलूरी, मेलूरी ये किस राज्य में बना था? अभी बना था, ये करंट में बताया था मैंने आपको। और 70वां जिला बना था ये उस राज्य का, मेलूरी। ठीक है, और उसके बाद गुजरात से एक प्रश्न और आप याद रख सकते हो। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत है, सांस्कृतिक सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत है, उसको जीआई टैग मिला है। हस्तशिल्प विरासत है, उसको जीआई टैग मिला है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है घर चोला, घर चोला इसका नाम है, जीआई टैग। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग हमारी सरकार देती है, जो भारत में सबसे पहले मिला था किसी? दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग कहाँ का शहर है आपका? वेस्ट बंगाल का शहर है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका हो जाएगा 10वां क्वेश्चन, कि पहली बार भारत 2025 में वेव्स की मेजबानी कर रहा है, वेव्स की मेजबानी कर रहा है। वेव्स की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, इसकी मेजबानी भारत कर रहा है पहली बार। ठीक है, और कब कर रहा है? ये 2025 में कर रहा है, 2025 में कर रहा है। और 2025 में आपका G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका कर रहा है। 2024 में कौन कर रहा था? ब्राजील कर रहा था। 23 में किसने करी थी? हमने करी थी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और बाकी कुछ एक और भी जीके जीएस की क्लास आपके चैनल पे आती है, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास भी आती है, स्टैटिक जीके की क्लास भी आती है, वो क्लास भी जरूर देखा करो। उसके तो आप प्रॉपर नोट्स बनाया करो। ठीक है, प्रॉपर नोट्स उसके बनाया करो, जैसी आपको क्लास लगती है जरूर बताया करो। तो चलिए आज की क्लास की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।